नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो पेपर है उसमें समास प्रकरण में तृतीया तत्पुरुष की सिद्धियां पढ़ेंगे हम। देखिए कि तृतीया तत्पुरुष ये है सूत्र, और ये जो तृतीया तत्पुरुष समास है, जब आप इसकी सिद्धि करते हैं तो इसका एक सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। क्या है? तृतीया तत्कृतार्थेन तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। ये है, ये सूत्र ये कहता है, देखिए तृतीयांत सुबंत, क्या कहता है? तृतीयांत सुबंत। सुबंत आप जानते हैं, जिसके अंत में सुप प्रत्यय लगा हुआ हो, तो क्या कहता है? तृतीयांत सुबंत। तृतीयांत के द्वारा कृत जो गुण, तृतीयांत के द्वारा कृत जो गुण तद विशिष्ट द्रव्यवाचक सुबंत के साथ, तद विशिष्ट द्रव्यवाचक सुबंत के साथ, द्रव्यवाचक सुबंत के साथ एवं अर्थ शब्द के साथ, एवं अर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है। और वह तत्पुरुष समास होता है। देखिए, ये एक सूत्र है और इसका अर्थ है विद्यार्थियों, जब आप तृतीया तत्पुरुष समास करेंगे तो उस तृतीया तत्पुरुष समास में यह सूत्र हमारा बहुत काम आता है। और यह जो सूत्र है देखिए बहुत काम आता है। तो आप देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो तृतीयांत का समास किसके साथ होगा? जैसे तृतीयांत के द्वारा कोई कार्य किया गया है और उसको जो बताता है, जैसे मान लीजिए संकुला होता है, सरौते को बोलते हैं, जिससे आप अचार बनाने के लिए आम काटते हैं, उसको बोलते हैं सरौता, संकुला। और उससे कोई टुकड़ा कर दिया तो उसके साथ समास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक किरी नामक रोग होता है, और किरी नामक रोग के द्वारा, जैसे मान लो सलाका है, सलाका कहते हैं सलाई को, उस सलाई से कोई किसी की आंख में लग गई तो काना हो गया व्यक्ति, उसकी आंख क्या है? बेकार हो गई, तो उसमें समास हो जाएगा। सलाकया काणः, किरी काणः। अर्थात तृतीयांत के द्वारा जो काम किया जाता है तो उस वाचक शब्द में समास हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अर्थ शब्द दिया है, यानी पहला तृतीयांत पद होगा और उसके बाद अर्थ पद होगा, तो इन दोनों में समास हो जाएगा। तो यह जो सूत्र है दो चीज़ें बताता है। एक तो तृतीयांत का, उसके द्वारा जो किया गया है गुण तद विशिष्ट वाचक शब्द के साथ, और तृतीयांत का अर्थ शब्द के साथ विकल्प से समास होता है, और वह समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखिए, ये सूत्र हमारा पल पल काम आएगा।
ओहो, देखिए एक शब्द आ सकता है आपके लिए परीक्षा में, क्या आएगा? संकुला खंड, ये शब्द है। अब इसका जब लौकिक विग्रह देखेंगे तो क्या हो जाएगा? संकुलया खंड, यह लौकिक विग्रह है। और जब इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? संकुला प्लस टा, टा क्यों आया है? क्योंकि ये तृतीय विभक्ति है, प्लस खंड प्लस सु, ये इसका अलौकिक विग्रह हो गया। अब ये क्या है? अलौकिक विग्रह। जब हम व्याकरण की दृष्टि से करते हैं तो अलौकिक विग्रह कहलाता है, और जब हम उसका अर्थ बताते हैं तो कौन सा विग्रह हो जाता है? वह लौकिक विग्रह हो जाता है। अब देखिए, लौकिक और अलौकिक दो प्रकार के हैं। अब जब आप पढ़ेंगे, जब इसकी सिद्धि करेंगे तो देखिए आप लिखेंगे संकुला प्लस टा खंड प्लस सु, और देखिए सूत्र लगा देंगे अभी जो मैंने बताया था, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, सूत्र से समास करने पर, फिर उसके बाद देखिए जब आप इसको देखेंगे तो हमें इन सोपों का लोप करना होता है और उपसर्जन संज्ञक को पूर्व लाते हैं। तो हम क्या करेंगे? इन सोपों का पहले लोप कर लेते हैं। मान लीजिए संकुला प्लस टा खंड प्लस सु, ये है, और आप सूत्र लगा देंगे कृत तद्धित समासाश्च, ठीक है, से समास की प्रातिपदिक संज्ञा क्या हो जाती है? प्रातिपदिक संज्ञा। समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए आप इनका लोप कर लेंगे। संकुला प्लस खंड हो जाएगा, और सूत्र लग जाएगा आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, सूत्र से प्रातिपदिक के सुपों का लोप, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए इसकी अगली स्थिति क्या होगी? संकुला खंड, और सूत्र लग जाएगा प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ठीक है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन से संकुला की उपसर्जन संज्ञा
फिर देखिए इसका पूर्व प्रयोग होता है, तो आप लिखेंगे संको, संकुला, और खंड है आप लिख देंगे उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन संज्ञक संकुला का पूर्व प्रयोग फिर उसके बाद देखिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, खंड सूत्र लग जाएगा कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा और फिर स्वादि ला करके आप इसको लिख लेंगे संकुला खंडः। आप लिख लेंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम, और इसके बाद जो सिद्धि है, कौन सी सिद्धि पढ़नी है विद्यार्थियों हमको? धान्यार्थ, ये वाली सिद्धि है। इस सिद्धि को हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।